आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 7 का, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसके हर एक एक्सरसाइज के लिए अलग सी वीडियो डालूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल बस एक चीज़ की चर्चा करते हैं। और इस वीडियो में एक बहुत ही छोटा चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं, जो शायद 2 मार्क्स में आता है और हर बार आता है। क्वेश्चन आना तय है ना, वो आएगा ही, वो रोक नहीं सकता, तो क्वेश्चन तो आना ही है, आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या आता है, तो दूरी निकालना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हमें सीखना कि कैसे हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये रहा आपका कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। इस तरह के क्वेश्चन में होता क्या है, आपको 2 पॉइंट्स दे दिए रहते हैं, उनके निर्देशांक दे दिए रहते हैं और बोला जाता है कि उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम बहुत ही आसान से बनाएंगे। तो दूरी निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला वो मैं लिख लेता हूँ, जिसका नाम है दूरी सूत्र, या फिर आप इंग्लिश में कह लो डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला कह लो। अब ये डिस्टेंस फार्मूला होता है क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिस्टेंस फार्मूला ये है किसी भी दो बिंदु के बीच का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है मेरा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी फार्मूला का यूज करके हम अलग अलग बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो कुछ एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है, पॉइंट्स है मेरे पास 2,3 और एक है 4,1। बोला गया इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आप अगर ग्राफ पेपर पर इसको ऐसे करके ड्रॉ कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 2, 3, कहीं भी मान लो ये 2 और 3 यहाँ पे है, और मान लो 4 और 1 यहाँ पर है। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये आपको निकालना है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम निकालेंगे। तो चलिए हम कुछ लैंग्वेज लिख लेते हैं पहले, कि आप क्या है ना कैसे बनाओगे, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक हमको पता है, लेकिन दोनों बिंदु में से किसी का भी नाम हमको नहीं दिया, तो आप नाम लिख सकते हो ऐसे कि माना दिए गए बिंदु, ऐसे माना दिए गए बिंदु, फिर बिंदु है कर लो क्योंकि 2 बिंदु है इसलिए, माना दिए गए बिंदु है ए कितना 2,3 और बी 4,1 है, ठीक है। 2,3 और 4,1 है। तो अब क्या है ना, जैसे यहाँ मेरे पास 2 बिंदु है, पहला है ए कितना 2,3, तो क्या होगा ना x1 फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट पॉइंट है इसलिए इसको x1 बोला हमने, क्योंकि आप जानते हो हम सीख चुके हैं कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो हम क्या करने वाले, ये पहला बिंदु था a, तो इसलिए इसको x1 लिखा, x1 इज इक्वल टू 2 और y1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ तथा b दिया हुआ है मेरे पास 4,1, तो x2 सेकेंड पॉइंट है इसलिए इसका x2 लिखा 4 और y2 बराबर 1, ठीक। आप चाहो तो इसके बीच और इसके बीच दोनों के बीच और लिख सकते हो कि x1 और y1, y2 और x2, ऐसा x2 और y2 इतना, x1 और y1 इतना है, ठीक है। आप यहाँ पे या का भी चिन्ह दे सकते हो, इसलिए भी दे सकते हो, इसलिए भी दे सकते हो। चलो अब हम क्या करेंगे, अब दूरी सूत्र से पहले पूरा लिख लेते हैं। दूरी सूत्र से AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, ठीक है। AB के बीच की दूरी क्या होगी, तो AB इज इक्वल टू, चूंकि हमको मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। AB के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो A से B का डिस्टेंस है, इसलिए इसको हमने AB लिखा। यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम, x2 कितना दिया हुआ है 4 माइनस x1 कितना 2,
ये होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 1 माइनस y3 कितना 3, इसका होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, तब देखोगे 4 में 2 घट गया, बच गया 2 का स्क्वायर, और 1 में 3 घटेगा तो नहीं, तो घटाओगे तो ये -2 बचेगा, 1 में 3 जाएगा तो -2 बचेगा, इसका स्क्वायर कर लो आप। तो अब क्या हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर मतलब -2 इंटू -2 माइनस माइनस क्या हो जाता है माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 2 4। तो इस तरह से इसका वैल्यू आया 8। अब इसका भाज्य गुणनखंड करोगे या फिर इसके बदले क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, इससे 1 तो 2 बाहर आ जाएगा और 1 तो 2 अंदर आ जाएगा, साथ में इकाई शब्द का प्रयोग करो। तो इस तरह से AB के बीच का दूरी आया 2√2 इकाई। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि कैसे हम दिए हुए दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास अगला क्वेश्चन है -5,7 और एक और है -1,3। ठीक है, इनके बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आप ऐसे ही नोट करो कि चूंकि नाम नहीं है इसलिए हम मान रहे हैं। ठीक है, माना। अगर यदि नाम दे दे यहाँ ए और यहाँ बी तो हम माना वर्ड नहीं लिखो, सिर्फ लिखो दिए गए बिंदु। तो हम लिखते हैं कैसे, सबसे पहले लिखेंगे कि माना दिए गए बिंदु कौन कौन सा, पहले को ए मान लिया -5,7 और दूसरे को बी मान लिया -1,3 है। ठीक है, दोनों को मान लिया हमने, एक को ए मान लिया और एक को बी मान लिया। अब जो पहला बिंदु है ये वाला, इसका निर्देशांक xy, मतलब ये पहला इसलिए ये हो गया x1 y1, ये दूसरा इसलिए xy होता है, तो ये दूसरा इसलिए x2 और y2। अब यहाँ आप लिख लो कि यहाँ a जो है वो कितना है -5,7 है, इसलिए x1 बराबर -5 और y1 बराबर 7। ठीक है, तथा दूसरा पॉइंट क्या है, b जो है वो है -1,3, इसलिए x2 सेकेंड पॉइंट था, फर्स्ट वाला x कितना -1 और y2 कितना हो गया 3। ठीक है, तो ये x1 y1 और x2 y2 हमने लिख दिया। अब बिल्कुल भी इजी, आप एक लाइन और लिखो क्या कि अब दूरी सूत्र से क्या किसके बीच की दूरी, हमने पॉइंट का नाम ए और बी लिया है तो ए बी लिख देते हैं, ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो ए बी के लिए आप पहले दूरी सूत्र लिख दो। यहाँ पे क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है ना, अब x2 का वैल्यू ये लिख देते हो तो आपको बहुत ही इजी होगा। x2 का वैल्यू -1 -x1 का वैल्यू वापस से -5। ध्यान से देखोगे यहाँ पे कहीं गड़बड़ ना हो जाए। पहले x2 था तो हमने x2 का वैल्यू लिखा -1। ठीक है, अब ये फॉर्मूला वाला माइनस हमने यहाँ लिखा। अब वापस से देखोगे x1 और x1 का मान वापस से माइनस में है, तो एक माइनस हम ऑलरेडी दे चुका है, वापस से माइनस आया तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से ये -5 ना होकर +5 हो गया, क्योंकि एक साथ 2 माइनस आ रहा था। तो वापस से y2, ध्यान से देखो y2 का मान कितना है 3, ये माइनस लिखा और y1 का मान था 7, तो 7 लिखा, स्क्वायर कर दिया। मैं एक बार फिर से इसको दिखा देता हूँ। x2 का वैल्यू -1 तो हमने -1 दिया, फॉर्मूला वाला माइनस दिया, ये वाला माइनस हमने दिया। उसके बाद x1 का वैल्यू -5 था, एक और माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे तो 5 में 1 घट गया, बचेगा 4 का स्क्वायर, और इधर 7 में 3 घटेगा, है ना, तो बचेगा -4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और इसका भी स्क्वायर 16, क्योंकि -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस और 4 चौका 16। तो इस तरह से -4 का भी स्क्वायर होगा 16। इस तरह से हो गया 32। अब वापस से इसको फैक्टराइज करोगे तो पूरा करोगे, मैं ऐसे ही शॉर्टकट कर रहा हूँ, 4 चौक 16 दूना 32। तो इस तरह से मेरे पास है 4√2। साथ में एक और वर्ड आप ले दो इकाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दूरी सूत्र का प्रयोग करके दूरी निकालना सीखा। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो हम
एक दो और एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं ताकि हमें दूरी निकालने में दिक्कत ना हो। तो मेरे पास अगला जो पॉइंट है वो कोई डिजिट ना हो करके अल्फ़ाबेट जैसा है। तो क्या दिया हुआ है मेरे पास थर्ड क्वेश्चन में, एक पॉइंट है ए बी और दूसरा पॉइंट है -a और -b। इन दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे? चलिए, तो सबसे पहले तो आप लिख लो कि माना कैसे बनाएंगे। अब थोड़ा सा लैंग्वेज लिख के बनाओगे तो ये आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो आप थोड़ा सा लिख के बनाओ। क्या लिखोगे कि माना फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसको ए मानो। अच्छा, इसको मानने से पहले हम 2-3 वर्ड और लिख लेते हैं कि माना दिए गए बिंदु, ठीक है, माना दिए गए बिंदु है, माना दिए गए बिंदु है, पहले को ए लिख दिया, ए कोमा बी, और सेकेंड वाला को बी लिख दिया, -a कोमा -b है, ठीक है। पहले वाले को ए और दूसरे वाले को हमने बी लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है ना, ए का निर्देशांक जो दिया हुआ वो है a कोमा बी। तो क्या होगा ना, चलिए फर्स्ट वाला है ये x और ये y है, तो पहला बिंदु इसलिए x1 का मान a और y1 का मान हो गया b, ठीक है। तथा a के साथ और क्या दिया हुआ है, b का निर्देशांक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ था, -a और -b। तो इसलिए x2 का वैल्यू हो गया -a और y2 का वैल्यू हो गया -b। अब हमको डिस्टेंस निकाल देना है, तो अब लिख दो अब क्या चीज, दूरी सूत्र से किसके, ए बी के बीच की दूरी, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बार ए बी लिख के हम एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला मेंशन करेंगे वहाँ पे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है, मेंशन कर दिया। उसके बाद आप वैल्यू पुट करो, ठीक है। x2 कितना है, -a, ठीक है, फॉर्मूला वाला माइनस x1 a है स्क्वायर प्लस y2 क्या है, -b है, फॉर्मूला वाला माइनस, और y1 का मान b, ठीक है, इसका भी स्क्वायर। तो अभी मेरे पास ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है, तो -a और -a हो गया -2a का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो गया -2b का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमको जो मिला -2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस, और ये हो जाए 4b स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों में से 4 क्या है ना, कॉमन है, तो अब 4 कॉमन निकाल लो, बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप 4 को जो फैक्टराइज करोगे 2 × 2, और ये बच गया ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 2 है, 1 2 निकाल लो, तो रूट के अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और साथ में एक शब्द इकाई आप लिखो। तो ये हो गया आंसर। अब आप कहोगे कि ए बी तो 2 है, स्क्वायर के फॉर्म में तो ए निकल जाना चाहिए, बी भी स्क्वायर के फॉर्म में निकल जाना चाहिए। नहीं, क्योंकि ए और बी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन अभी तक हमको इस संख्या का पता नहीं है। साथ ही साथ इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है प्लस का, तो जब तक ये ऐड नहीं होता तब तक हम बाहर वर्गमूल निकाल नहीं सकते, मतलब स्क्वायर रूट उसका हम बाहर कर नहीं सकते, ठीक है। तो सिर्फ 4 का निकाले 2, इस तरीके से यह आंसर आए। तो हम अब दूरी निकालने के लिए सीख चुके हैं। तो इसके साथ एक और चीज मैं बता देना चाहूँगा कि अगर यदि आपको दूरी निकालने के लिए 2 पॉइंट ना दे के एक ही पॉइंट दे और कह दे कि हम मूल बिंदु और इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जैसे क्वेश्चन मान लो मेरे पास है, कह दे कि मूल बिंदु और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये क्वेश्चन रहा मेरे पास। तो मूल बिंदु कौन सा बिंदु होता है, किसको कहते हैं मूल बिंदु? तो अब याद रखोगे क्या कि x अक्ष और ये y अक्ष एक दूसरे को एक बिंदु पर काटता है जिसका निर्देशांक 0,0 होता है, इसी को हम मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0, ठीक है। तो अब लिखेंगे इसको बनाने के लिए कि माना मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का नाम हम O लिख लेते हैं,
और निर्देशांक होता है 0,0। ठीक है, आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो, पी ए कुछ भी लिख दो, मूल बिंदु ए कुछ भी लिख सकते हो, और बी क्या नाम है इसका, निर्देशांक है 36,15। माना मूल बिंदु इतना और बी का निर्देशांक इतना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। यहाँ पर ओ का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, यहाँ ओ दिया हुआ है 0,0। ओ अच्छा नहीं लग रहा, सब 0 लग रहा, तो काम करते हैं इसका नाम कुछ और कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं पी, और ये बी नहीं लिख करके इसको हम लिख लेते हैं क्यू। ठीक है, यहाँ पर और कुछ लिख लो, क्या ये वाला पोर्शन छूट गया कि माना दिए गए बिंदु कौन कौन, मूल बिंदु P 0,0 और ये। ठीक है, तो यहाँ P 0 है, तो इसलिए x1 बराबर 0 और y1 बराबर 0। अब क्या होगा, Q 36 और 15 है ना, इसलिए x2 का मान 36 और y2 का मान 15। तो इस तरीके से आप वापस से जैसे लिखा पूरा का पूरा सेम लिखते जाओ। अब दूरी सूत्र से किसके बीच, ये P था और ये Q था, तो इस बार PQ लिखा है, PQ के बीच की दूरी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, PQ बराबर, एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला मेंशन करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप सॉल्व करो इसको, x2 का मान बताओ कितना 36 माइनस x1 का मान कितना 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना 15 माइनस y1 का वैल्यू कितना 0। तो ये हो गया, अब ये हो गया 36 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप स्क्वायर निकालो 36 का कितना, तो मल्टीप्लाई कर लो 36 का 36 से, कितना होता है 6 इंटू 6, 36 बचा 3 और 21, 8 बचा 1, ये हो गया 6 9 2 1। तो ये निकला 1296 प्लस 15 का करोगे 15 इंटू 15 कर सकते हो आराम से, है ना, 75 और ये 15 बचता है, तो ये 225। तो इस तरीके से 225 आए। अब ऐड कर लेंगे, आराम से ऐड कर लो, कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए अब जल्दीबाजी नहीं करना, ऐड कर लो, 1 हुआ बचा 1, 3 और 9 2 बचा 1, 5 और ये 1। तो इस तरीके से आया 1521। वापस से अच्छे से ऐड कर लेंगे ताकि गलती ना हो, 6 5 11 बचा 1, 10 2 12 बचा 1, 5 और 1। ठीक है, अब हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो अब ऐसे करके निकाल लो, 1521 इधर से डबल और डबल, तो मेरे पास 15 है, तो 3 से लगाएंगे 3 बार, 3 3 जा 9, क्या बच गया 6। ठीक है, उधर 2 और 1 6 हुआ। अब हम किससे लगाएं ताकि वो डिवाइड हो जाए, तो हम लगाते हैं 9 टाइम्स, तो 9 9 जा 81 बचा 8 और 9 6 जा 54 और 8 54 और 8 62, तो कट गया 38 टाइम्स। तो ये पूरा का पूरा हो गया, और अब इसको हम लिख लेंगे 38 गुना 38, तो लास्ट में आंसर आया 38 इकाई। ठीक है, अगर आपको ये वर्गमूल समझने में दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये बेसिक वाला था तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। इस तरीके से हम दूरी निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, और इसका प्रयोग हम सिर्फ दूरी निकालने के लिए नहीं, बल्कि जैसे किसी एक लाइन में 3 बिंदुएं एक साथ है तो वो तीनों बिंदुएं समरेखीय है या नहीं वो जानने के लिए चेक कर सकते हैं, समदूरस्थ है कि नहीं वो जानने के लिए चेक कर सकते हैं। तो मैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर सेट कर दें।